बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। सैफ रहमान आपके सामने कुछ अहम बातें, कुछ अहम खबरें, कुछ FPCS की बातें, कुछ PPSC की बातें। सबसे पहले जो कमेंट्स में बार बार एक बात आ रही है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के पेपर कब होंगे, तो बी क्लियर कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में। एकेडमिक मार्क्स और कार्बन पेपर का इस्तेमाल के बारे में सुना यही है कि आज फुल मीटिंग है पूरे कमीशन की, जिसको चेयरमैन साहब यकीनन चेयर कर रहे हैं, तो उसमें आज कोई डिसीजन हो जाएगा और इंशाल्लाह मंडे को नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो FBR के हवाले से कि उसकी तैयारी कैसे करें, तो मेरी वेल विशर ने बताया नहीं कि किस जॉब पे, क्योंकि उसमें स्टेनोटाइपिस्ट की भी हैं, असिस्टेंट की भी हैं, LDC की भी हैं और UDC की भी हैं। तो 913 पोस्ट हैं। तो अगर आप ये बता दें तो ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो LDC UDC की हैं, जिसमें आपकी स्पीड देखी जाएगी कि वो 40 टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड की 80 होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट इंटरव्यू पे चले जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको यकीनन अच्छी तरह से कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। ये कुछ बातें माय डियर वेल विशर। और मैथ का रिज़ल्ट आ गया मेल का, उन्होंने इज़्ज़त रख ली, तमाम लोग पास हो गए। तमाम लोगों को मुबारकबाद। मैथ वाले अब इंटरव्यू के लिए तैयारी करें और जो कुछ मेरी वीडियोस मौजूद हैं उन्हें भी देखें और गाहे बगाहे इस पे बातें होती रहेंगी। फिर यही बताऊंगा आपको कि इसमें कमांडिंग सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल, इस पे तवज्जो दें और अपनी जो आपका बुकिश नॉलेज है, जो 4 या 6 साल में पढ़ा है, उसे अच्छी तरह से तैयार करें। रिज़ल्ट जो आज एक्सपेक्टेड है, फिर यही कहूँगा आजकल में वो इंग्लिश का ही है, मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए। इंग्लिश का रिज़ल्ट अवेटेड है, इस्लामियात का भी अवेटेड है, जबकि बॉटनी एजुकेशन उर्दू जो है इसके बाद आ जाएंगे। तो ये चंद PPSC के हवाले से बातें। अब कुछ FPS के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में चंद पॉइंट्स के नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पासिंग मार्क्स 25, चांसेस अनलिमिटेड, सिलेबस लिमिटेड होता है और जो लेक्चरर हैं, लेक्चरर्स के लिए पेडागोजी या फिर जो आपका एजुकेशन का मटेरियल है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें रिसर्च भी है, लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में है, टीचिंग टेक्निक के बारे में, मेथडोलॉजी के बारे में, टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप B.Ed और M.Ed की बुक ज़रूर पढ़ें या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने M.Ed की है अपने सिलेबस को देखें। अब जहाँ तक रह गया इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, उसमें आपका 70 मार्क्स सब्जेक्ट के बारे में और जो आपका इसमें सिलेबस है वो 16th सेंचुरी से लेके वो 20th सेंचुरी तक है, मॉडर्न ए तक है। और जो लिटरेचर के अलावा 30 मार्क्स हैं, उसमें स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक और इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग, ग्रामर, सेंटॉक्स के बारे में, डिक्शन के बारे में बहुत कुछ आएगा। और जहाँ तक आपने तैयारी करनी है कि क्या क्या तैयार करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, आप देखें, नावल तैयार करेंगे वो हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू कीजिए, जैन ऑस्टन के करें, प्राइड एंड प्रेजुडिस को ज़रूर करें, जॉर्ज इलियट का मिल ऑन द फ्लॉस ज़रूर करें। इसी तरह अगर आप और हार्डी का टेस्ट भी ज़रूर करें, चार्ल्स डिकन को ज़रूर देखें, हार्ड टाइम देखें, पिकविक पेपर वगैरह देखें। इसी तरह विदरिंग हाइट्स जो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो गोथिक नावल को प्रेजेंट करता है। चार्ल्स डिकन के डेविड कूपरफील्ड, उसको भी आपने नहीं छोड़ना। तो 16th सेंचुरी से अपवर्ड्स
विक्टोरियन एज भी आ जाएगी और आपका रोमांटिक्स एज भी आ जाएगी। रोमांटिक्स को आप मिस ना करें। अगर आप ये तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। आखिर में यही कहना है कि सबसे मुश्किल काम अपनों में से अपना तलाश करना है। अपनों की बेवफाइयाँ, अपनों की जो साजिशें हैं, तकलीफ़ें हैं, नफ़रतें हैं, ये इंसान को तकलीफ़ में रखती हैं। लेकिन ये ना होती तो हम सब्र कैसे सीखते, हम ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से कैसे देखते। तो आप इनसे घबराने के बजाय अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे एंगल से देखें, अपने अंदर पॉजिटिविटी डालें। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होंगे। आखिर में एक शेर है कि देखा जो तीर खाकर कमीन गाह की तरफ, देखा जो तीर खाकर कमीन गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो ये सारे अपने ही होते हैं जो तीर चलाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, सिराते मुस्तकीम पे रखे। अल्लाह ताला हमें तकवा पे रखें। तकवा पे अगर आप कायम रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप सीखेंगे और कभी नहीं घबराएंगे, और आपकी आखिरत भी बनेगी और आपकी दुनिया भी बेहतरीन होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।